2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। भाई मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो भी करने की सोचता हूँ हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो लिटरली बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फटाफट से बात करते हैं आज कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हम इंडिया गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही ले रही है। डे बाय डे इतनी ज्यादा ह्यूज होती जा रही है, पूछिए मत। एंड आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के इस पे रिएक्शन आए एंड साथ ही साथ समय रैना को भी आपसे सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले बात करने वाले हम फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने ओपिनियंस दिए एंड लिटरली वो बिल्कुल सही चीजें कहे। आप देखिए वो क्या कहे। मैं भाई बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ इस टॉपिक पे ना बोलूँ, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि लोग सोचेंगे किसी और का मामला तुम क्यों भाई। लेकिन पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स की, मैंने कहा चलो इस देश का युवा अभी जागा है, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है कि हाँ जब अपने संस्कृति में बात आती तो उठ के लड़ता है अपने लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत चीजें बोली गई, नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को था कि अभी भी है भाई, मर्यादा है देश में। लेकिन अभी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। मैंने अभी अभी देखा एडिटर को पकड़ के ले गए हैं, जो भी शो पे आया उसको समन कर दिया है। वो बंदा हाई सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वो कह रहा है कि मेरे को क्लब कर दो, एफआईआर कैंसिल नहीं, क्लब कर दो, एटलीस्ट एक एफआईआर कर दो। भाई मैं तो कहता हूं सुंदर पिच्चे को पकड़ के लाओ। यूट्यूब पे जब पड़ती है गालियां तो यूट्यूब का एल्गोरिथम का कैच नहीं कर पाता है कि गालियां पड़ रही हैं। सुंदर पिच्चे को क्यों नहीं पकड़ के ला रहे आप? क्योंकि दम नहीं है इसको पकड़ने का। पकड़ेंगे कमजोर बंदे को, इसको डंडा कर सकते हैं। इनसेन ब्रो, इनसेन। मतलब सबको साफ साफ दिख रहा है अब कि भैया ये क्या चल रहा है आंखों के नीचे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी वी वोटेड फॉर। भाई किसी को भी सजा देनी है तो जो उसने दुष्कर्म पाप किए हैं उसके प्रोपोर्शन में सजा दी जाती है। बच्चा जब स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके लाता है तो माँ सिर्फ थप्पड़ लगाती है उसको, माँ उसको डिसोन नहीं कर देती। तो जो गलती हुई है उसके प्रोपोर्शन में सजा दीजिए, और जिसने गलती की है उसको दीजिए। द प्रोसेस ऑफ लॉ इस मेरे को किसी एक बड़े लॉयर ने बड़ी अच्छी बात कही थी लॉ के बारे में। मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा लॉ का जानकार हूँ, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लॉ का प्रोसेस उसलिए नहीं होता कि सही गलत का फैसला हो सके। लॉ का प्रोसेस इसलिए होता है कि कौन किसको कितना तंग कर सकता है, और जिसके पास ज्यादा पावर है वो कमजोर को उतना तंग कर सकता है। और इस केस में अब वही हो रहा है। तो नाम अब बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया गॉट टैलेंट के लास्ट एपिसोड में आशीष चंचलानी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट उन पे इतना ज्यादा हेट बरसाया जा रहा है एंड साथ ही साथ उन पे एफआईआर भी हो चुकी है, जैसे कि बाकी जजेस पे हुई है। बट इतने ज्यादा हेट एंड एफआईआर की वजह से उनके फ्रेंड कुनल छबरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गए एंड वो अपनी स्टोरी में क्या कहते हैं आप खुद ही देख लो। आशीष जब लेटेंट के शूट से वापस आया ना तो बोलता है कुछ मैं तो फनी नहीं बन पाया यार, आपने झोंक ही नहीं मार पाया कुछ, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया आप यार। मैंने बोला तू क्या पागल वागल है क्या यार, उधर गए और तू मतलब झोंक नहीं मार पाया? हाँ उधर दिखा नहीं रहा तू आशीष चंचलानी है, मार झोंक उधर आदमी है तू यार। फिर धकेश के शो में गया था, वहाँ पे बोला आया वापस शूट करके, बोला यार कुनू मजा आ गया, तू देखना एपिसोड, मजा आएगा देखो। भाई क्या मजे की क्या जोक्स थे उसमें, मजा आ गया। ठीक है, धकेश का एपिसोड देखा मैंने, बहुत मजा आया। आशीष ने जैसे बोला वैसे ही एपिसोड ठीक है। फिर लेकिन का एपिसोड देखा मैंने, तभी समझा चलो ठीक है। अच्छा इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, वो उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मार पाया, जो रोस्ट नहीं कर पाया किसी को। तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है वो नाक करने के बाद भी एफआईआर हो रहे हैं। हाँ, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? पुतले जला रहे उसके, पुतले समझते हो? पुतले जलाना मतलब इतना एफर्ट, दूसरे कामों में डालो इतना एफर्ट। हाँ जो पुतले जला रहे हैं वहाँ पे 5 दिन बाद उसे नाम पूछो किसका जलाया, नाम नहीं मालूम होगा उसको। क्या चल रहा है? बड़ा नाम मतलब मिला भाई, खींचो उसको, निचोड़ो। अरे खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मतलब खुद का दिमाग लगाना ही नहीं। ये इनकमिंग नहीं तो क्या बंद है क्या? जोर से ये करना है बड़े पे, हद है यार। एंड आल्सो आशीष चंचलानी के फ्रेंड जादू और सिमरन भी इस बारे में बात किया एंड वो आशीष चंचलानी को डिफेंड करते हुए बात किए कि इतना ज्यादा हेट क्यों दे रहे हो, जिस बंदे ने कुछ किया भी नहीं है बट उसे इतना ज्यादा हेट क्यों, आप खुद ही देख लो। इतने लोग जो आशीष के लिए हेट्रेड फैला रहे हैं, आई रिक्वेस्ट पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट जान लो, उसके बाद कमेंट करो।
I think people are being very harsh. मतलब इतनी सारे एफआईआर्स हो रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट्स, फ्रॉम द होल कंट्री, एंड उसके बाद उसके पुतले जलाए जा रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब अगर आपने लेटेंट का वॉल एपिसोड देखा होगा तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो आशु चुप बैठा है, उसने कुछ बोला भी नहीं है. Exactly. सो आज सुबह को भी एक एफआईआर हुई है. ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब चालू क्या है? एंड रणवीर ने अपोलोजाइज किया, समय ने वो एपिसोड उड़ा दिया, इनफैक्ट सारे लेटेंट के एपिसोड उड़ा दिए. आई अंडरस्टैंड देयर आर बाउंड्रीज विच शुड बी रिस्पेक्टेड, बट दिस लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड हेट ऑनेस्टली फील्स अननेसेसरी. आई फील आशु ये हेटरेट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है. बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं. सो वी रियली थैंक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. रियली दिल से थैंक यू, बिकॉज इस टाइम पे आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है. सो प्लीज कीप सपोर्टिंग. चुनाव में बात करने वाले एलविश यादव के बारे में. जैसे कि आपको पता ही होगा, जब एलविश यादव का टाइम खराब था तब समय राणा ने कुछ वीडियो भी पोस्ट की थी एंड साथ ही साथ कुछ ट्वीट भी शेयर किए थे. एंड इसी के रिलेटेड एलविश यादव भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया एंड वो क्या कहे आप खुद ही देखिए. कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो बातें बोली थी उस पे आपको क्या बोलना, मतलब आपका क्या राय है? यार पता है यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. पहली बात तो जिसकी जिंदगी में पहले से दिक्कत हो ना, वो तो टिप्पणी करता ही नहीं इन चीजों पे. ठीक है, अगर मैं कोई कूल आदमी होता और मैं ऐसे पोक करने वाला की उंगलीबाजी करते इधर उधर कहता घूमता तो मैं बिल्कुल बताता, पर मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं इस पे. भाई वो उनका टेक है, उनका जो शो है, वो सरकार केस वेस वो सब वो जाने. भाई मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीजों में. उनने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो. जी और अगर समय रायना आपको अपने शो में बुलाए तो क्या आप जाओगे? उस बेचारे का तो शो बंद हो गया, मैंने सुनी वो उसके एपिसोड वगैरह भी हटा लिए. अब कहां से जाऊं मैं उसके शो में? अगर इन केस रीओपनिंग हुई और आपको बुलाया गया तो? रीओपनिंग जब होगी, मुझे लगता नहीं कि अभी काफी टाइम तक होगी, बट जब होगी उस हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस होंगे आपको मैं बताऊंगा, तभी ऐसे लाइव आके इलो ऐप पे. चुनाव में बात करने वाले मन्नू पंजाबी के बारे में. मन्नू पंजाबी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने रिएक्शन दिया एंड वो पॉजिटिवली बात की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर. आप खुद ही देख लीजिए वो क्या कहे. भाई अब इतना भी पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक गलती हुई और उस गलती के ऊपर उसने अपॉलॉजी भी बोल दिया. ठीक है, पेरेंट्स के लिए अभी भी मैं इस बात को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा. मनवीर तू भी नहीं कर रहा होगा? हाँ यार, और भी तो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं. अभी वो बच्चे ही एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों को जैसे माँ बाप समझाते हैं ऐसे समझ जाएंगे. नेशनल इशू थोड़ी है. ठीक है, पेरेंट्स के ऊपर नहीं बोलना चाहिए. मैं उस बात से तो अभी भी हम लोग उस बात के लिए तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे. और हाँ, उस लड़की की बहुत गलती थी, वो बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी. पर फिर भी अब देखो, अगर ये लोग माफी मांग चुके हैं, बात खत्म. पुतले जलाना कहाँ की समझदारी है? मतलब हमारे पास और कुछ बचा नहीं है क्या? और ये जो बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियंस कूद कूद के बीच में आ रहे हैं. सर आपके खुद के एरियाज के अंदर 5000 ऐसे पंगे होंगे जिनको निपटाना होगा यार. और ये जो पुतले जला रहे हैं इनको पता भी नहीं इन लोगों ने क्या बोला है, क्या है, ये आते कहाँ से हैं पुतले जलाने वाले? एग्जैक्टली. आशीष चंचलानी के पुतले जला रहे हो, इसके जला रहे हो, उसके जला रहे हो. अबे यार थोड़ा सेंसेबल हो जाओ, समझदार हो जाओ. ठीक है, उन्होंने गलती कर दी, सॉरी बोल दिया, बात खत्म. अब इसको मतलब हम लोगों ने मतलब एक सही कह रहा मनवीर, नेशनल इशू बना दिया. खींच रहे हैं, रगड़ रहे हैं बातों को जबरदस्ती का. छोड़ो अभी. ठीक है, उनके कंटेंट हट गए, सब कुछ हट गए. और बाकी अगर ऐसे छाटना है आपको तो 5000 पता नहीं कितने लोग और होंगे जिनको आपको लाइक पता नहीं क्या कर देना चाहिए, बिहाइंड द बार्स करना चाहिए. इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स लोग भी तो परेशान है ना. मतलब आप देखो ना, एक छोटा सा थॉट कि अभी वो अपने पेरेंट्स लोगों को इतना प्राउड फील करा रहे थे, आज वो सब छुपे छुपे घूम रहे हैं. तो जनता से ये रिक्वेस्ट, अभी क्या रिक्वेस्ट है, अभी अपने अपने काम पे लगो. उनका तो जो होना था वीडियो हट गई और जितना भी होना था छोड़ो बच्चे से. और हाँ ठीक है, बस हाँ बात खत्म. सॉरी बोल दी उन्होंने यार. अब इसको इतना रबड़ की तरह खींचने की जरूरत नहीं है. गलत तो गलत होता है, पेरेंट्स के लिए और धर्म के लिए इन सब चीजों के लिए बात नहीं करनी चाहिए. बट बस ठीक है. और उस वैसे भी जो रणवीर ने यूज किया डायलॉग, वो कहीं 5-7 दिन पहले उसने सुना था. अगर वो दिमाग 100% लगा रहा होता तो कहीं कट कॉपी पेस्ट मारता भी नहीं यार. उसने इतना नहीं सोचा होगा. और अब इतने सारे लोग आ गए जज करने. मतलब इतने टाइम से शो चल रहा है तब तो आवाज नहीं उठाई तुम लोगों ने. बुरा तो तब भी लग रहा होगा ना. लेट देम डू द लाइक हिज और हर जॉब यार. करने दो. बाय बाय गाइस, बाय भैया, छोड़ दो. छोड़ दो. चुनाव बात करने वाले धीरू मुंशी के बारे में. धीरू मुंशी रणवीर अलाहाबादिया को ब्रूटल रोस्ट कर दिया अपनी वीडियो में एंड वो क्या कहे आप खुद ही देख लीजिए. 2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू. भाई मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है. जो भी करने की सोचता हूँ हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है. आपको बुलशिट करियर एडवाइस नहीं दी जाएगी.
करियर एडवाइस? अरे रणवीर भाई, करियर एडवाइस की जरूरत अब तुम्हें है, क्योंकि जो तुम्हारा करियर है ये लोग खत्म करके छोड़ेंगे अब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिपोक्रेसी। काफी सारे लोगों की इंडियाज गॉट लेटेंट को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी तो चली रही है ये, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा भाई। ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, कहां से कहां पहुंच गए भाई ये लोग। समय रैना का जो ये शो था ये भाई यूट्यूब से हट गया है, शायद उसने खुद ही वीडियोस हटा दिए हैं। वो नहीं भी हटाता तो ये हट ही जाते कुछ दिन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि शुरू से लेके अब तक जितने भी एपिसोड्स में लोग आए हैं, गेस्ट आए हैं, सबके ऊपर केस होगा, सबको कोर्ट कचहरी में बुलाया जाएगा, उनकी चलेंगी तारीखें। आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। हम इतने भी बुरे नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने। 1.5 साल में चलकर न जाने सारे कैसे भाग गए। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। भाई रणवीर तो आगे ये भी नहीं बोल सकते कि मुदे फलत नहीं पलता। मजे तो बहुत लूट रहे थे रणवीर भाई शो के अंदर बैठ के, और जो सबसे ज्यादा इमेज पे और सबसे ज्यादा करियर पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो रणवीर के ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बाकी सबको जो जोनरा वो उस टाइप का है थोड़ा, की कॉमेडी वगैरह वाली चीजें, थोड़ी वल्गर चीजें चल जाती, लेकिन रणवीर भाई तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे ना भाइयों, मोक्ष की बात करते थे। बढ़िया बढ़िया इतने बड़े बड़े गेस्ट के सामने बैठ के भाई पॉडकास्ट लेता था लड़का। अब उस सब चीज में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। दिल्ली आओगे मेरे पास? जी 100% बिना कैमरा के। यस यस, बहुत कुछ बातें करनी है। कुछ देखेंगे। ओके ठीक है, कुछ दिखाऊंगा। क्या देखा? कुछ महसूस। क्या दिखाऊंगा? मैं बताता हूँ क्या दिखाएंगे पुलिस वाले। एक डंडा जिस पे लगा होगा तेल सांडे का, वो पढ़ेंगे। नहीं मतलब मैं चाहता थोड़ी हूँ कि ये पढ़े, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्यों ही पढ़ेंगे भाई, जोक मारने पे भी डंडे पड़ने लगे फिर तो भाई बहुत बुरा सीन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले मुनावर फारूकी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, समय रैना ने जब इंडिया गॉट लेटेंट स्टार्ट किया था तब उनका शो स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था एंड काफी सारे यूट्यूबर्स का भी सपोर्ट आ रहा था। जब वो टॉप पे पहुंच गया एंड सभी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक छोटी सी गलती की वजह से, एंड इसी रिलेटेड मुनावर फारूकी एक रील पोस्ट करते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। सूरज सुबह सुबह तो कितना अच्छा लगता है ना सबको, अर्ली मॉर्निंग सनसेट कितना अच्छा लगता है, क्योंकि सूरज वो दोनों हालों में ना थोड़ा नीचे होता है। 12 बजे जब सूरज एकदम टॉप पे चढ़ता है ना, किसी को अच्छा नहीं। तो डूबता हुआ सूरज अच्छा लगता है, शुरू होने वाला सूरज अच्छा लगता है, बट सूरज जब एकदम टॉप पे पहुंच जाता है ना, एकदम शिद्दत पे, तो सबको जलन होने लगती है, सबको गर्मी। बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया गॉट लेटेंट अब बैन हो चुका है एंड इसी के रिलेटेड वो एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने कॉमेडियंस के ऊपर बैन लगाया है, जांच बिठाई है, तब से भारत का पूरा नक्शा बदल चुका है। मैं अभी बिहार में खड़ा हूँ, आज सुबह से यहाँ पे बर्फबारी है, AQI 0 हो चुका है। मेरे पीछे अभी आप देखोगे। बात करने वाले रैंडम सेना के बारे में। समय रैना के फैंस काफी ज्यादा हेट दे रहे रैंडम सेना को, बिकॉज रैंडम सेना ने कुछ ट्वीट शेयर कर दिए थे जिस वजह से उन्हें अभी के टाइम पे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है और इसी पे उन्हें क्लैरिटी देते हुए अपनी वीडियो में क्या कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ समय रैना के फैंस मुझे कंटिन्यूसली अब्यूज कर रहे हैं एंड आई डोंट नो व्हाई। उन्हें लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे एक ट्वीट दिखा दो रैंडम सेना की तरफ से मैंने समय रैना के अगेंस्ट ट्वीट किया हो। एक सिंगल ट्वीट दिखाओ समय रैना के अगेंस्ट, किसी कहीं पे भी। मैंने समय रैना के अगेंस्ट कोई भी ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं सिर्फ और सिर्फ बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट हूँ, समय रैना के नहीं। बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट इसीलिए हूँ क्योंकि उसने अपने फॉलोअर्स गेन किए हैं, हिंदू फॉलोअर्स गेन किए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का मसीहा बता के। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, वो माँ काली का भक्त है, वो महादेव का भक्त है, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ वो बीफ ईटर तो था ही, बीफ पे वो 10, 15, 20 पोस्ट भी किया हुआ है मॉक करते हुए। पिछले 6 महीने पहले आउटरीच भी हुआ था, उसके बाद भी उसकी टीम ने या उसने डिलीट नहीं किया। वो इतना ज़्यादा एरोगेंट था, अपने उसमें चूर था, अपने प्रगति में इतना ज़्यादा चूर था। हमने इसलिए उसके अगेंस्ट 10-5 ट्वीट किए क्योंकि उसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी थी और वो PMO तक पहुंच चुका था इसलिए, और वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा था। एक तरफ आप स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते हो, दूसरी तरफ आप मम्मी जोक्स मारते हो और मम्मी के रूम में घुस के करने की बात करते हो। तो उसके लिए मैं बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट था, ना कि समय रैना के। समय रैना ने अपने आप को कभी भी स्पिरिचुअल बता के फॉलोअर्स गेन नहीं किए। समय रैना जो डे 1 पे था वही आज भी है। सेम गोज टू रैंडम सेना एज वेल। रैंडम सेना गाली देता है, रैंडम सेना गाली देता है। रैंडम सेना डे 1 से अधर्मियों को गाली दे रहा है। जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, उसको रैंडम सेना गाली देता है, किसी सभ्य आदमी को गाली नहीं देता है।
तो मेन बात यही था, आई फील पिटी फॉर समय रैना फॉलोअर्स जो रैंडम सेना को बेवजह गरिया रहे हैं। भाई तुम्हारा फेवरेट फॉलोअर रैंडम सेना को फॉलो करता है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जानते हैं, डीएम में बात भी होती है। तो now बात करते हैं रजित दलाल के बारे में। रजित दलाल भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने रिएक्शन दिया एंड वो क्या कहे आप खुद ही देख लीजिए। समय से तो मेरी सीधी बातचीत है समय भाई की, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इंसान के तौर पे आदमी बढ़िया है। कभी अगर मेरे से भी कुछ गलतियां होती थी, कुछ गलत करता था तो खुद से फ़ोन करके बोल देता था कि रजत यार भाई मत करा करो, मतलब होता ना एक भाई के तौर पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पर बोलता था। पर आजकल चीज़ क्या है ना, लोगों को गालियों में स्वाद आने लग गया है। हमने भी जब कभी हमारे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकला तो जो एक बच्चे होते हैं ना उनको गालियाँ थोड़ी कूल लगती हैं, समझ रहे हो, कि गाली दे दी कूल लगा, तो वो जो चीज़ थी ना वो वहाँ से उठने लग जाती है कि कुछ भी हो उसमें 4 गाली दे दो। अब वो एक लड़की आई थी, मेरे को नाम नहीं पता, क्या नाम था, रेबल किड, हाँ ऐसे कुछ नाम था ना, हाँ भाई। अब वो कुछ भी बोल देती थी गाली देके और 4 लोग हंस देते थे, उसमें हंसने का क्या था। तो भाई मेन चीज़ ये है कि उसको एक चुनिंदा लोग प्रमोट कर देते हैं उन गालियों को, पर मेरा अपना इतना मानना है समाज के तौर पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती। मजाक मस्ती दूसरी तरह से कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। और रही बात भाई वो जो अलाहाबादिया भाई ने बोला है, वो एक सेम कॉपी पेस्ट मार रखा है। कोई इंग्लिश पॉडकास्ट का देखा, एक लड़की बोल रही थी, भाई मुंह खोल रहे हो और इतनी सेंसिबल इतने लोगों के साथ आप पॉडकास्ट कर चुके हो तो थोड़ा देख के बोलना। अब बात करते हैं प्रिंस नरूला के बारे में। प्रिंस नरूला समय रैना को सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी शेयर करते हैं, आप पास करके रीड कर सकते हो, बाकी आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। प्रिंस नरूला कहते हैं कि क्या हसाना गुनाह है, लास्ट एपिसोड सिर्फ खराब किया है, बाकी कोई एपिसोड खराब नहीं किए उतने ज्यादा, आप इन्हें उन्हें टॉप पे पहुंचाया है, आप उन्हें आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। हमारे देश में और भी मुद्दे हैं बात करने के लिए, ना ही बस एक ही मुद्दा बचा है इसी में ही बात कर लो। एंड आल्सो सेम बात की है फुकरा इंसान ने। फुकरा इंसान भी अपनी वीडियो में क्लियर ओपिनियंस देते हैं एंड वो डिटेल में बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर एंड साथ ही साथ वो कहते हैं जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, बट अब इतना ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो उन्हें। एंड वो अपनी वीडियो में क्या कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माजी। कभी कुछ ना करके भी देखो, ईट 5 स्टार, डू नथिंग। ओके गाइस, तो अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इस बात का, तो अभी इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड आया था मेंबरशिप पे एंड वहां पर कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है इंटरनेट पे। रेबल किड, समय रैना एंड बियर बाइसेप्स, इनके अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा आउटरीच हुआ है, FIR भी हुई है। तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ इंडियाज गॉट टैलेंट पे, आपका क्या टेक है। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक, गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप्स सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, इस स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे FIR हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसी वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को केटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा और सीखेगा तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं, भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच की लाइन ना बहुत थिन है। तो यू हैव टू मेंटेन, लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो एक अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? उस
उस सिचुएशन हो गई, फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप्स ने तो बोला कि आई विल बी वेरी क्लियर ऑन इट। तो यहाँ तो माफ कर देना चाहिए, इंसान ही तो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये आधे से ज्यादा लोग आते हैं, उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करो, पूरी फैमिली को डिमीन कर देना। मैंने तो ऐसी वीडियोस देखी हैं, कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, ये कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीआर चल रहा है इनके अगेंस्ट भाई। कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है एंड आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। आई डोंट वांट इंडियाज गॉट लेटेंट टू गेट बैंड, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो। इंडियाज गॉट लेटेंट चले बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो। दैट्स माई टेक। एंड आशीष भाई ही वॉज वेरी स्मार्ट, उनको पता था कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विद सम ऑफ द इंस्टेंसेस जो वहां पर हो रहे थे। रणवीर भाई तो वेंट इन फ्लो भाई। आई थिंक ही वांटेड टू लुक कूल और सफ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एडिटर को भी वो चीजें, अगर तुमने गलती करी है तो वो कट के डालना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू शो ऑन सोशल मीडिया भाई, इट रिप्रेजेंट्स यू। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें मत आने दो अगर तुम कर भी रहे हो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी ऑडियंस को टारगेट करने हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड आई थिंक जो लोग जो भी देख रहे हैं उनको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स मेक समथिंग गुड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ओह बहुत ज्ञान दे दिया यार। तुम लोग बोलते हो कि अपना टेक दे दो, भाई मेरा टेक है, गलत भी हो सकता है, नीचे बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में बस। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक, कुछ भी करो, कैसे भी करो भाई। डिलीट तो हो ही गई है मेरे हिसाब से, यूट्यूब ने टेक डाउन कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीजें चलती रही, ऐसे नेशनल आउटरीच चलता रहा ना, तो आने वाले टाइम में भाई यूट्यूब पे सेंसरशिप आ जाएगी एंड कभी कभी हो सकता है भाई टिकटॉक उड़ा दिया रातों रात, भाई यूट्यूब को कुछ हो गया तो। बी रिस्पॉन्सिबल गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल। यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक इस वीडियो को और भी बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेन करता पीपराग पाजी ने। जो सिचुएशन हुआ ना उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल जो बियर बाइसेप्स के लाइंड अप होंगे आगे पॉडकास्ट, इट्स गोना मैसिवली इंपैक्ट हिज बिजनेस आल्सो। वो कहते ना कि इयर्स टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड ओनली सेकंड्स टू डिस्ट्रॉय इट। तो वो वाला सिचुएशन हुआ है। आई होप ही अंडरस्टैंड्स, बहुत वो समझे होंगे, बट ही हैज टू कम अप बेटर बिकॉज भाई ही हैज बीन प्रमोटिंग आवर कल्चर, हिंदुइज्म सो मच ना, तो वी एक्सपेक्ट ये आदमी कभी गलत नहीं बोलेगा। एंड फिर वो जो एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, तो वो सबसे ज्यादा बैकलैश और आउटरीच वहां से आता है। तो नाम बात करने वाले एजाज खान के बारे में। एजाज खान भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात किया एंड साथ ही साथ वो समय रैना को सपोर्ट भी किए एंड वो क्या कहे अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना की और रणवीर की, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नो डाउट जो स्टेटमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो गलत चले गए थे, बट जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है सबका, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज एक कहते हैं आप भी एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट को कुछ बनने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ सपने होते हैं एंड ऑल्सो समय ने वीडियोस भी डिलीट कर दिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना वो गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। उस बहुत गलत बात की कि अपने माँ बाप के साथ जॉइंट हो जा, एक ही बार में खत्म कर, ये बहुत गंदी बात है। तो क्या तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी दादी का, तेरी ये जो बीच में चल रहा था जिसमें लोग धागे ले लेके हंस रहे थे, फुल शोज जा रहे थे इनके, क्या वो सही था? क्या एक लड़की का ये बोलना सही था कि मेरे को ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए? ये तो कब से होता आ रहा है। क्या होता है ना, इनको ना काम नहीं है कुछ। अब पूरा हिंदुस्तान मिलके महिलाओं की सुरक्षा छोड़ के, देश में नौजवानों के साथ, जवानों के साथ क्या हो रहा है वो छोड़ के, देश के आर्थिक तंगी को छोड़ के, देश की इकोनॉमी को छोड़ के, एजुकेशन माफिया जो देश को खा रहे वो छोड़ के, अब ये लोग ये 3 बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें जेल भिजवाएंगे। अरे वो रेपिस्ट को तो तुम सजा नहीं दिला रहे हो। क्या ये तीनों पहली बार गाली दे रहे? इससे पहले इन्होंने गालियां नहीं दी? या इससे पहले ऐसे कितने यूट्यूबर है? अगर बैन करना है तो सारे वो यूट्यूबर जो गाली गलौज करते हैं उनको बैन करो, वो सब पे एफआईआर करो। मैं इनकी कोई साइड नहीं ले रहा हूं। मैंने भी अगर मेरे ब्लॉग में गाली गलौज किया है तो मेरे पे भी एफआईआर हुआ है और मैंने उसको भुगता हूं।
तो सारे लोगों पे एफआईआर करो जितने लोग गाली गलौज करते हैं, और जितने गाली गलौज के शो की टिकट लेते हैं उन पे भी एफआईआर करो, जो इन कमेंटों को लाइक करते हैं उन पे भी एफआईआर करो, जो इसे शेयर करते हैं उन पे भी एफआईआर करो। लेकिन नहीं करेंगे। अभी क्या ये टॉपिक 3 लोगों का है तो वो 3 के पीछे लोग पड़े, वो बच्चों के शो कैंसिल कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, सब कराएंगे, कराओ। क्या इनकी सजा यही है? क्या आपने कभी किसी को मां बहन की गाली नहीं दी? बेटा पत्थर तो मार रहे हो किसी पे, लेकिन एक बात याद रखना, ये पत्थर के जब 4 टुकड़े होंगे ना, उसमें एक टुकड़ा तुम्हारे घर के आसपास भी गिरेगा, क्योंकि ना तुम दूध के धुले हो, ना मैं दूध का धुला हूं, और ना कोई इस संसार में दूध का धुला है। हम सब पापी हैं। बस फर्क इतना है कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो पूरा गांव और शहर मिलकर उसको मारता है कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। अभी ये तीनों चोर पकड़े गए तो इनके पीछे पूरा इंडिया पड़ा हुआ है। इसीलिए या तो गाली गलौज जो वेब सीरीज में दिए जा रहे बड़े बड़े एक्टर है ना, उन पे भी एफआईआर करो। भाई अश्लीलता खाली इसमें ही है क्या? अश्लीलता सिर्फ इसी में है कि क्या नाम है उसका जिसने ये बोला कमेंट, रणवीर बुलावा दिया, तो रणवीर सिंह पे भी एफआईआर लो। उसने नंगे फोटो डाले थे अपने, वो भी देश की सभ्यता के खिलाफ है। और रणबीर कपूर पे भी एफआईआर लो आप, जिसने एनिमल में ऐसे सीन किए लड़की के साथ, वो भी हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है। ऐसे और बहुत बोलने को है, लेकिन आप लोग क्या है ना, कमजोर कड़ी पे ही आप हथौड़े मारते हो। मजबूत कड़ी के पीछे ना एक ऐसा ताला लगा होता है ना जिस तक ये लोग पहुंच नहीं पाते, इसलिए कमजोर कड़ी को ये लोग मार रहे। अरे रो दिए वो बच्चे, अपने आप में अंदर से वो टूट गए, बर्बाद हो गए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या फांसी पे लटका दोगे क्या? मालूम है तुम अपनी बीवियों से परेशान हो, अपने माँ बाप को तुम परेशान कर रहे हो, हैं? पढ़ लिख के तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो। क्या है रे, देश के लिए कुछ करो। चलो सड़क पे जाते सब, इंस्टाग्राम पे बैठ के किसी को जज करना बहुत आसान है। पहले ये लोग किसी को सर पे चलाते हैं, फिर उसकी एक गलती ढूंढ के उसको नीचे गिराते हैं। तो जैसे कि आपने देखा एक एक करके सारे यूट्यूबर्स इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने रिएक्शन दे रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। एंड बात करते हैं योगेंद्र सावंत राइडर के बारे में। योगेंद्र सावंत राइडर भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने ओपिनियंस देते हैं, एंड वो क्या कहे आप खुद ही देख लीजिए। अभी सारी चीज़ें इंटरनेट पे देख रहा था, समय भाई के इंडियन गॉट टैलेंट के एपिसोड के पीछे कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी सीन। व्हाट आई विल से, मेरा बहुत क्लियर ओपिनियन होने वाला है इस टॉपिक पर। देखो यार, उन्होंने गलती कर दी, रणवीर ने गलती कर दी, बाकी और पैनल के जो लोग थे उन्होंने भी गलती कर दी। अपूर्वा वाज द गर्ल, हो गया, अब जिसने जो भी करना था हो गया। बट इस चीज़ को इतना बड़ा एग्जैगरेट करना, व्हाट आई फील लाइक इतना नहीं होना चाहिए था किसी के साथ भी, बिकॉज उस इंसान पे पता नहीं कौन कौन से स्टेट से एफआईआर लॉन्च की जा रही है। ही इज़ बीइंग समन्ड बाय द पुलिस। देखो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट देम एंड ही शुड गो अकॉर्डिंग टू इट। देखो उन्होंने जो गलती करनी थी कर दी, बट व्हाट आई फील लाइक कि ये इतना बड़ा एजेंडा नहीं था शायद, बिकॉज अभी देश में और भी बहुत सारे एजेंडाज हैं। आई गेस इंडिया में इससे भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिनमें शायद अगर इस लेवल पे अटैक किया जाता या इस तरीके से या इतनी स्पीड से एक्ट किया जाता। गलती ये भी है, बट गलती वो भी थी जहाँ पर किसी लड़की का होता है, गलतियाँ वो भी थी जहाँ पर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को उठा करके कुछ लोग उसका रेप करते हैं। इतनी बड़ी हियरिंग शायद अतुल सुभाष वाले केस में भी होनी चाहिए थी। इतना बड़ा एजेंडा शायद कोलकाता के केस के टाइम भी बनना चाहिए था। एजेंडा तो सब जगह बने थे इन सब केसेस में, बट सोल्यूशन शायद जितना समय भाई वाले केसेस में आया उतना ही तेज अगर इन केसेस में आता ना, तो शायद आज लोग बहुत खुश होते। व्हाट आई फील लाइक, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सही काम करा है, इन्होंने जो करा गलत करा, एक लिमिट पार करी कॉमेडी की, विच शुड नॉट हैव बीन डन। बट ऑन दी अदर नोट, इंडिया में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे शायद ध्यान देने और एक फाइनल पॉइंट के सोल्यूशन पे पहुंचने पे अगर शायद इतनी स्पीड से अगर हमारी जो बॉडी है वो काम करती ना, लीगल बॉडी बात कर रहा हूँ, तो शायद लोग आज बहुत ज़्यादा खुश होते। अतुल सुभाष केस वाले सीन में भी आपको पता है कि भाई इतना बड़ा बवाल मचा था, बट लास्ट में आज की डेट पे किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है।
कोलकाता का जो हॉस्पिटल का जो केस हुआ था उसमें भी आप लोगों को पता है बहुत बड़ा एजेंडा बनना था 3-4 दिन तक, बट उसका जो फाइनल जजमेंट थी, जिन लोगों के कारण ये हुआ था, जो लोग अक्यूज थे, उन पे आज की डेट पे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। मेरा मानना यह है कि भाई देश में और भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, शायद उन चीज़ों के लिए अगर आप एक पार्लियामेंट पार्टी बनाओगे तो वो ज़्यादा आउटपुट देगा रादर देन इन सब चीज़ों के लिए। मेरे ओपिनियन में अगर उनसे गलती हो गई थी, आप उन्हें बुलाते, काउंसलिंग करवाते, समझाते कि भाई ये वार्निंग मिल गई है, इसके बाद मत करना। बट भाई मैं देख रहा हूँ FIRs हो चुकी हैं, शो को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। मैं ऑनेस्टली बता दूं यार, मैं खुद देखता था लेटेंट के एपिसोड्स एंड उसमें से इतना टैलेंट निकल के आया ना, इतने सारे लड़के, इतने सारी लड़कियां जो टैलेंटेड थे, उन लोगों का टैलेंट शायद आज हम लोग देख पाएँ। अगर वो एक शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो जो शो के मेकर्स थे उनको भी समझना चाहिए था कि भाई डार्क कॉमेडी के नाम पे आप किसी के भी मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते जस्ट टू बिकम कूल। भाई एक गाली दे दो कूल बन जाओगे इंटरनेट पे, वो एक लिमिट तक है भाई। अब एक गाली लिमिट तक ही लोग कैजुअली ले लेते हैं, बट कुछ लाइनें वहाँ पर भी डेफिनेटली क्रॉस हुई हैं विच शुड नॉट हैव बीन डन। बट मैं ऑनेस्टली एज अ क्रिएटर बता रहा हूँ कि समय भाई को बहुत तेज़ी से ग्रो होते हुए देखा है हम लोगों ने। एंड जो लोग पहले बोल रहे थे वाह समय क्या डार्क कॉमेडी, आज शायद वही लोग गाली दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब बुरा टाइम चल रहा हो ना इंसान का, तो उसे सपोर्ट दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जो लीगली इनकरेक्ट होगा भाई, उस चीज़ की सज़ा समय भाई को भी भुगतनी पड़ेगी, रणवीर भाई को भी भुगतनी पड़ेगी, अब अपूर्वा को भी भुगतनी पड़ेगी, और आशीष भाई ने तो कुछ बोला नहीं। बट ठीक है ना, अब लीगली छोड़ देते हैं। मेरा होल पॉइंट इस ब्लॉग का ये है कि भाई इतना ज़्यादा प्रेशर देना उस बंदे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, आपको शो कैंसिल करवाना था, आपने शो कैंसिल करवा दिया, बट ठीक है यार, अब छोड़ दो उस बंदे को, हो गया भाई। एक हर एक इंसान की एक लिमिट होती है ना। मैं आई गेस देख रहा था भाई इंटरनेशनल टूर पर है, अब समन भिजवाया कि 17 तारीख तक आना है। लीगल मैटर्स में आई वोंट से अ वर्ड, वो कानून है भाई। मेरा बस यही एक थॉट प्रोसेस है कि भाई सेम चीज़ अगर बाकी केसेस में भी हो जाए ना, तो आई गेस जो रेप अक्यूज्ड है, जो एक्चुअली में प्रूव हो रहा है, जो मर्डर अक्यूज्ड है, इन जिसने भी गलत काम करे हैं बहुत बड़े लेवल के, उसको भी अगर हम 2-3 दिन में पकड़ के उसकी सज़ा सुना दे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना इंडिया के लिए। आई नो इस वाले मैटर से बहुत हाइप आती है, आजकल सारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स यही चलवा रहे हैं भाई, समय 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 समय। बट एक चीज़ शायद किसी ने नोटिस नहीं करी होगी और कोई बोलेगा भी नहीं उस चीज़ के बारे में। कुछ दिन पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को, आप लोगों को पता होगा, 500 ट्रिलियन का एक लॉस था। वो हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा एक ऐसा फिगर था जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को ना बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट करेगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता, जो भी इंडिया की इकोनॉमी है ना 4 ट्रिलियन की, वो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन पेस में जा चुकी है। जिसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से वो ग्रोथ इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, वो अब उस रेट से बहुत नीचे। मुझे लगता है ये वो टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होने चाहिए थे, जिनके सोल्यूशंस आने चाहिए थे। दिल्ली का ही सबसे बड़ा टॉपिक ले लो, पोल्यूशन का। सब एजेंडाज उठाते हैं सर्दियों के टाइम, क्या उन चीज़ों के लिए सोल्यूशंस इंप्लीमेंट हुए हैं? हाँ, उस चीज़ के लिए सोल्यूशंस इंप्लीमेंट हुए हैं, बट अगर इस पेस से इंप्लीमेंट होते ना, तो आज दिल्ली पोल्यूशन फ्री होता और गंगा माता हमारी साफ होती। ऐसी बहुत सारे नेशनल एजेंडाज हैं भाई, जो अगर इस लेवल पे नेशनलाइज होते हैं ना, तो आज मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया की सॉल्व हो चुकी होती, रादर देन इंडिया हैज गॉट लेटेंट को कैंसिल करवाना और 4-5 बंदों के ऊपर FIR करवाना। ठीक है भाई, जो उन्होंने किया वो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी एंगल से। रणवीर भाई ने भी फ्लो में बोल दिया कूल बनने के लिए, बट पता नहीं था ना कि लग जाएंगे भाई। ठीक है, अब हो गया ना भाई, वो बंदा परेशान है, सब कुछ है, छोड़ दो अब मेरे हिसाब से। एंड देखो यार, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय भाई को मैं आपको एक सच्ची बताता हूँ। मैंने एक समय भाई को मैसेज करा था, मैंने कहा भाई आई एम हिज फैन भाई, जो काम कर रहे हैं ना वो क्रेजी है भाई। इतना बड़ा बंदा अगर इतना हम्बल होकर के सामने से रिप्लाई कर रहे हैं ना भाई, सो व्हाट आई फील लाइक कि वो बंदा ना बहुत जेन्युइन है। वो बंदा शायद आज यूट्यूब पे वो नंबर्स मार रहा था ना, जो कोई सपने में सोच सकता है कि हमारा शो ये नंबर्स मारेगा। एंड वी फील प्राउड ऑफ हिम भाई, हमारी कम्युनिटी का क्रिएटर है, इतना बड़ा शो इंडिविजुअली बना पाया। बट ठीक है, जब इंसान ग्रो करता है तो बहुत सारे लोग उसे नीचे खींचने के लिए आते हैं। व्हाट आई फील लाइक कि समय भाई मुश्किल टाइम में निकल जाएगा, टेंशन नॉट। अब हो गया जो हो गया भाई, आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर दैट, और निकाल लोगे टाइम भी। बट गलतियां सब लोग करते हैं, हो गई गलती। ही गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑन इंस्टाग्राम, उन्होंने वीडियोस रिमूव कर दी, शो बंद हो गया। अब उस बंदे को इतना प्रेशर में मत दो कि वो कुछ कर ले भाई, क्योंकि एक स्टेट से FIR समझ में आता है भाई, सारे स्टेट से FIR जा चुकी है। इसीलिए शायद मैं एक चीज़ बताऊंगा कि गाली उतनी दो जितनी इंटरनेट पे सही लगे। एक एक्सट्रीम लिमिट क्रॉस कर दोगे जस्ट बिकॉज हाइप में आने के लिए, कूल बनने के लिए, मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आई होप सब कुछ सही हो जाए।
समय भाई विद यू। सुनावा बात करते हैं इंडिया कोर्ट लेटेंट के जितने भी जजेस हैं उन्हें सभी को समन कर दिया गया है। बात करते हैं समय रैना के बारे में। समय रैना को 2 बार समन कर दिया गया है। फिलहाल के लिए अभी के टाइम पे वो यूएस में उनका कोई शो वगैरह चल रहा है एंड लास्ट उन्हें कहा है कि 17 फरवरी तक आपको आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड साथ ही साथ बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सभी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है बट बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। रणवीर अलाहाबादिया ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे घर आके इन्वेस्टिगेशन करो जो भी आपको करनी है, बट पुलिस ने उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया एंड साथ ही साथ उन्हें कहा है कि आपको पुलिस स्टेशन आके ही अपना स्टेटमेंट देना होगा। सुनावा बात करते हैं अलविश यादव के बारे में। सभी को समन भेजा जा रहा है एंड अलविश यादव पीछे कैसे रह सकते हैं। अलविश यादव को भी समन भेज दिया गया है एनसीडब्ल्यू की ओर से एंड उन्हें कहा है कि आपको 17 फरवरी के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए आना पड़ेगा एंड समन किस वजह से भेजा है मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा अलविश यादव ने अपने पॉडकास्ट में चुम को लेकर कुछ बातें कही थी। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। इस जो करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई। चुम नाम चुम और काम उसमें करा गंगू भाई। बताओ मैच हो रहा है कुछ। ये सब होने के बाद अलविश यादव ने अपने व्लॉग में पूरी की पूरी क्लैरिटी दे दी थी इस बारे में बात करके। बात करते हैं एमसीडब्ल्यू के बारे में। एमसीडब्ल्यू ने तो इन्हें समन भेज दिया है 17 फरवरी के अंदर इनको इन्वेस्टिगेशन करने आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। अलविश यादव के बारे में बात चल रही है। अलविश यादव का एक शो आने वाला है जियो सिनेमा ऐप पे एंड वो अपनी वीडियो में क्या कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। गाइस मैंने सुना है कि जियो हॉटस्टार वाले जितने भी क्रिएटर भाई है उनके साथ शो बनाने लग रहे हैं, मतलब फुकरा के साथ बना रहे हैं, जाकिर के साथ, मुनावर के साथ। तो तुम्हारा भाई कैसे पीछे रहे गाइस। हम भी आ रहे हैं अपना शो लेके जियो हॉटस्टार के ऊपर जिसका नाम है इंडियन गेम अड्डा। तो इस बारी शांत नहीं बैठना, इस बारी पाड़ देंगे सिस्टम ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। जैसे कि आपने देखा अलविश यादव ने कहा है कि फुकरा इंसान का भी शो आने वाला है एंड सही सुना आपने, फुकरा इंसान का भी एक शो आने वाला है एंड आप देख सकते हो कौन सा शो आने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ फुकरा इंसान का आज मीटअप है जिसमें वो फोकस रिवील करने वाले हैं। फोकस क्या है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है बट वो अपने मीटअप में आज रिवील करने वाले हैं। एक्चुअल में फोकस क्या है भाई, क्या है फोकस? क्लोथिंग ब्रांड, ड्रिंक्स, प्रोटीन या एयरप्लेन की नई कंपनी खोल रहे हम प्लेन की नई कंपनी, वाह। तो गाइस फाइनली फोकस इज आउट और लिंक मैंने दे दिया बायो में, यहाँ भी मैं लिंक दे रहा हूँ, जाओ परचेस करो और टेस्ट करके बताओ कैसा है। बात करने वाले सोशल मीडिया के बारे में, यानी कि भाई हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, हमारा ट्विटर जो हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है वो सोशल मीडिया, उन सब को लेके कुछ गाइडलाइंस आने वाली हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा अभी के टाइम पे कितनी ज्यादा गाली गलौज वल्गैरिटी की वजह से कितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली है एंड इसी के रिलेटेड एक्शन होने वाला है एंड एक्शन में आप कोई भी यार गाली गलौज देगा तो भाई वो सीधा जेल में। यही सब गाइडलाइंस आने वाली है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं यार कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। फिलहाल के लिए यही था आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। होप श्योर कि आपको अच्छे लगे तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।